कि OKR कंसल्टेशन होता क्या है? OKR stands for Objectives and Key Results. ये Objectives and Key Results, it's a management model. एक पहला स्टार्टअप एग्जाम्पल जिसमें आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और OKR की वजह से उस स्टार्टअप को शूट करते हुए दी, और एक दूसरा एग्जाम्पल ऐसा कोई बताइए जिसमें आपने देखा कि OKR की कमी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है और उसकी वजह से उसका एकदम डाउनफॉल है। ऐसे दो एग्जाम्पल्स बताइए अगर आपने कोई देखा। फर्स्ट थिंग, द ड्राइव, वो ड्राइव जो होता है OKRs का और वो लीडरशिप जो होता है वो फाउंडर की तरह से आता है। सेकंड, द टीम्स वर वेरी अजाइल। तो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो किन फैक्टर्स को माइंड में रखे फॉर अ टीम बिल्डर? बिकॉज देयर इज नो सेट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, the agility factor is bigger, the commitment is required from the founding team, not one founder, all the founders. दोस्तों, फाउंडर स्टॉक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जो हमारे व्यूअर्स हैं इसमें से अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए होने वाली है बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें मौजूद। किस तरह से अपना बिजनेस शुरू करें, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगाए जिससे कि बिजनेस ना फेल हो, बहुत सारी चीजों पे हम करेंगे बातें क्योंकि आज हमारे साथ जो एक एक्सपर्ट है इंडस्ट्री के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। तो जल्दी से चलिए इनको बुलाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर दीपा नागराजन और वो है एक एक्सपर्ट इस फील्ड की जो स्टार्टअप्स को खासतौर से हेल्प करती हैं ग्रो करने में, उनका डर कम करती हैं कि वो फेल ना हो क्योंकि स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा डर यही रहता है। तो चलिए जल्दी से बुलाते हैं दीपक और करते हैं बहुत सारी बातें। दीपा, हाउ आर यू? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फाउंडर्स टॉक के इस एपिसोड में आने के लिए। एंड बहुत धन्यवाद, great to आई be रियली here. फील गुड if some woman entrepreneur or founder is there because एक अजीब सी एनर्जी मिलती है वो seeing women doing such great work and achieving milestones। दीपा, सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है दीपा नागराजन LLP के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और क्योंकि जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी तो उसमें OKR कंसल्टेशन के बारे में कुछ लिखा था, तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत ये भी बताइए कि OKR कंसल्टेशन होता क्या है। Sure, thank you. दीपा नागराजन LLP is my organization. ये मैंने 2016-17 के बीच में I had started this, and they say right, accidental entrepreneurship, ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ। मैं Samsung, IBM, HP ऐसे corporates में काम कर रही थी, and then in Samsung I took a break, I took a sabbatical, did a few projects that are close to my heart, और बाद में I wanted to go back to the corporate, but I started teaching, and that's when I met lot of startups. बहुत सारे छोटे छोटे startups के साथ काम करना शुरू किया मैंने, राइट। और तभी मेरे को पता चला कि ये startups जो हैं they were trying to implement OKR. ये OKR क्या होता है मैं बताती हूँ. So they were trying to implement OKR, but बहुत struggle कर रहे थे. So I was like, why are they struggling with OKRs? OKRs तो बहुत simple है. तो तब मुझे समझ में आया कि OKRs के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में दे स्ट्रगल। वो जितना आसान है इतना इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। सो सिंप्लिसिटी एंड ईज, ये दोनों अलग होते हैं, राइट? व्हाट इज सिंपल मे नॉट बी इजी टू डू। सो दैट्स व्हाट आई फाउंड, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस OKR इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस में। और तब से 2016-17 पीरियड से अब तक आई हैव डन ग्लोबली 86 OKR implementation, स्टार्टअप से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी they have used my services, and सक्सेसफुली OKR implementation हमने किया है। तो ये OKRs क्या होते हैं? Let's understand that a little bit. OKR stands for Objectives and Key Results. ये Objectives and Key Results, it's a management model. अगर आप थोड़ा इंटरनेट में सर्च करेंगे तो ये वो बताएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको। इट विल टेल यू दैट OKRs मींस इट्स अ गोल मैनेजमेंट सिस्टम। गोल मैनेजमेंट सिस्टम तो है, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली थिंग इट इज। इट्स एक्चुअली अ मैनेजमेंट मॉडल, it's a growth management model according to me. I've done a lot of research around this, and I did my doctoral research as well on this topic. बहुत सारे चीज कर सकते हैं OKRs के साथ। ऑब्जेक्टिव्स तो सेट करना है, हमको बिजनेस आउटकम्स देखना है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। इफ आई एम जस्ट सेटिंग गोल्स बट इट इज नॉट हेल्पिंग माय ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, उन गोल्स का मतलब क्या है?
So it's not just Right. about setting goals. Your goals should help you grow. So OKRs helps you, get a visibility of your growth trajectory. वो ग्रोथ कैसा हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक विजिबिलिटी Right. मिलता है वो, अगर आपने ठीक तरीके से किया तो, राइट. व्हाई एम आई सेइंग ठीक तरीके से? बिकॉज Right. OKR इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस रेट है 25 से 30%, 70 to 25 से 30%. 75%. That's it. Okay. 70 to 75% of the organizations fail in their OKR implementation in the first 1 year or 18 months में. ये कुछ स्टार्टअप सक्सेस रेट की तरह ही होता है, राइट. स्टार्टअप सक्सेस रेट इज And आल्सो why is it so, दीपा, के कंपनी फेल कर देती है ये सिस्टम अप्लाई करने में? वेरी गुड क्वेश्चन. द रीजन इज because they read it off the internet and try to apply it. Okay. इंटरनेट पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे. ये कुछ ऐसा है Right. कि आप यूट्यूब में आप एक सर्जरी का वीडियो देख के सर्जन बन नहीं जाते हैं ना. ऐसे ही Right. बाय रीडिंग OKRs ऑफ द इंटरनेट OKR इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते. कट एंड पेस्ट करते हैं. गूगल वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्लीमेंट OKR सक्सेसफुली इन Okay. मिड एंड लेट 1990s. गूगल ने सक्सेसफुली किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी कर सकते हैं. हमको हमारा Right. ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखना चाहिए, प्रोसेसेस देखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना चाहिए. सो देयर आर लॉट ऑफ न्यूएंसेस दैट अ कंपनी हैज टू लुक इनटू. उसके बाद ठीक तरीके से जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ठीक लगता है, वो प्रोसेस में चुन के आई हैव टू कस्टमाइज द होल अप्रोच फॉर माय कंपनी. ये ही Right. गलती करते हैं लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड दैट्स व्हाई दे फेल इन देयर OKR इम्प्लीमेंटेशन. दीपा, जैसे आपने बताया कि एक प्रॉपर वे होता है दैट यू हैव टू फॉलो इट. आप इंटरनेट से देखे वो चीज नहीं सीख सकते. हम बात करते हैं स्टार्टअप की, क्योंकि आजकल जो एक स्टार्टअप का कल्चर है, खैर वो तो इंडिया में बहुत सालों से ट्रेंडिंग पर है, लेकिन अभी भी इट्स वेरी मच इन द रेंज. तो अगर कोई अपना स्टार्टअप, जैसे अगर आज हमारा कोई व्यूअर है, वो उसके दिमाग में है कि मैं अपना एक स्टार्टअप कुछ शुरू करूं, एनीथिंग, और वो ओकेआर की बात सुने आपसे, तो अगर वो एक स्टार्टअप के साथ स्टार्ट करना चाहता है, और ओकेआर को किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करेगा कि उसका बिजनेस जो है वो फॉल डाउन ना हो, अच्छे से चले? पहली चीज, सी एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम में ही ज्यादा फेल्यूर रेट देखा है मैंने OKRs का. राइट, राइट, राइट. क्योंकि स्टार्टअप्स में पहली बात ये है कि उनके स्ट्रक्चर ही थोड़ा इट इज नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड. प्रोसेसेस नहीं होते हैं. वन पर्सन हैज टू डू मल्टीपल रोल्स. राइट. तो कुछ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ बिजनेस करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं होता है. सेकेंड चीज क्या होता है कि they have a lot of focus on revenues, right? राइट. Revenue is very very important for an organization, but revenue chase करते करते अगर हम दूसरे चीजों पर, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स जो होते हैं, एक कंपनी के एलिमेंट्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, कल्चर, हायरिंग राइट पीपल, राइट, द गोल सेटिंग एक्सरसाइज, ये सब, राइट. all these pieces also have to fall in place. सिर्फ गोल सेटिंग करके या रेवेन्यू चेस करते करते दूसरे सारे चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं ना, दिस इज द प्रॉब्लम. दूसरा चीज, स्टार्टअप्स में क्या होता है, सो देयर इज अ रिसर्च दैट वाज पब्लिश्ड रिसेंटली अबाउट startup success rate in India by a magazine called Startup Hourly. And this organization, Startup Talkie, this organization did research on several startups, close to about 84,000 startups in India. So, by the way, in 1990s, there were some 400 plus startups. In 2021, we have about 84,500 odd startups in the country. That's a phenomenal growth of almost 18,000%. Right? So 90% of startups fail. There are several reasons, but there are three most important reasons. 3 reasons ऐसे हैं जिसके वजह से 75% of the startups fail. First, the lack of product market fit. Right? Second, the strategic marketing problems. And the third, team and culture related problems. All these three, ये तीनों चीज जो हैं OKR ठीक करने से फिक्स कर सकते हैं.
But the problem is that we have to get the basics, the foundation, the OKR narrative जो बोलते हैं ना, वो narrative ठीक तरह से founders को establish करना पड़ता है organization में. तभी many of these aspects we will be able to address properly. ऑलराइट। दीपा, जैसा आपने बताया कि आपका you've been in this line for quite a long donkeys years, आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे होंगे, उठते हुए देखे देखे होंगे, फेल होते हुए देखे होंगे। तो हम दो एग्जांपल्स पे बात करेंगे। एक पहला स्टार्टअप एग्जांपल जिसमें आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ओकेआर की वजह से उस स्टार्टअप को शूट करते हुए देखा, और एक दूसरा एग्जांपल ऐसा कोई बताइए जिसमें आपने देखा कि ओकेआर की कमी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है और उसकी वजह से उसका एकदम डाउनफॉल देखा। ऐसे दो एग्जांपल्स बताइए अगर आपने कोई देखे हो। श्योर। एक एग्जाम्पल मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ले सकती हूँ जहां OKR इम्प्लीमेंटेशन वाज अ बिग सक्सेस। उन्होंने क्या किया जिसके वजह से OKR इम्प्लीमेंटेशन उनके ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल हुआ। सो फर्स्ट थिंग, द ड्राइव, वो ड्राइव जो होता है OKRs का और वो लीडरशिप जो होता है वो फाउंडर की तरह से आता है। फाउंडर इज कन्विंस्ड, कमिटेड and wants to make a change in the organization. कई सारे कंपनीज में ऐसा होता है कि वो फाउंडर हैंड्स ऑफ रहते हैं और एचआर के ऊपर छोड़ देते हैं। बेचारे एचआर के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं ओकेआर को सक्सेस बनाने के लिए। फाउंडर, द सीईओ, द ऑर्गेनाइजेशन हेड should be the leading personality of an OKR implementation. वो पहली बात। So this organization was it's a travel technology company. And the CEO was directly leading the OKR implementation exercise, hands-on. Okay? And HR, yes, was a very good support partner, but the leadership, the drive, the narrative came from the head. So that was the first success factor. Second, the teams were very agile. Agile, बहुत सारे बातें सुनते हैं हम agile के बारे में. Agile, lot of people think is only a software development methodology, but agile is much more. An organization can be agile. दो तरीके से agile बन सकते हैं हम. One, you have to have agile organization structures, networked structure. Two, the organization mindset has to be agile, which means the people that you choose in your teams, वो hiring practices जो होते हैं, वो agile होने चाहिए. You take time, you take a little few more days to hire a person, but hire the right person. So hiring a person with the agile mindset is very, very important. And the networked agile structures. ये दो चीज जो मैंने देखा है इस travel technology company में, that was in place. The team structures, the team alignment, and the organization culture, उसको CEO ने from the front, he was leading it. Right? He was actually holding the culture of the organization. ये organization culture structure जो होता है, very, very important. So once these three elements fall in place, the culture, the structure, the mindset, and the drive from the leadership, that is most important. ये तीनों इस travel technology companies ने they got it right. वो ठीक तरीके से they were able to hold the reins of the execution. And so OKRs were a success. Within 12 months, they were able to succeed and stabilize कर चुके हैं उन्होंने OKR implementation को. So that is, for me, a success story. How a CEO, the head of the organization, whatever the designation, how he can bring the teams together. कैसे वो कोलैबोरेशन कल्चर बिल्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो दैट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। दीपा, जैसे आपने टीम बिल्डिंग की बात करी, अब अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो दे हैव अ प्रॉपर टीम, दे हैव प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट्स जो लोगों को उनके लिए हायर करते हैं, लेकिन स्टार्टअप में आपको ये ज्यादा चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, राइट? तो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो किन फैक्टर्स को माइंड में रखे फॉर अ टीम बिल्डिंग? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली स्टार्टअप में ये करना एक्चुअली आसान है बिकॉज देयर इज नो सेट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, द एजिलिटी फैक्टर इज बिगर। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट हैंडल कर रही हूँ, I also can double up if I have the technical know-how.
I can also Hmm. double up, say, as the tech lead, and lead some of the projects in the organization. Sometimes in startups में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बन नहीं पाता है in the Right, initial right. stages, right? So Hmm. one person may have to wear the hat of different positions or Right. different roles, Multiple roles comes in, right, मल्टीपल रोल्स. सो एक्चुअली right. ओकेआर के लिए हिंड्रेंस नहीं है. ओकेआर के लिए क्या Okay. चाहिए? दोस 3 इंग्रेडिएंट्स. वो लीडरशिप कमिटमेंट चाहिए. हमको Hmm. ओकेआर करना है, उसके लिए हमको थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे. आर वी रेडी फॉर दैट चेंज? दैट इज द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. सो अगर वो कमिटमेंट होता है सीईओ की तरफ से, and the founding team can be committed to the structure, to the process, 100% Mm-hmm. they will see a success there. The fact that they don't have regular HR or any structured approach to running the show, it doesn't matter. Right, The commitment is required from the founding team, not one founder, all the founders. Right? right, I have right, seen organization where one founder is against it, it falls apart. right, वो ठीक चलता नहीं है OKRs. right. All the entire team has to be in sync. That understanding has to be there. Individual differences हो सकते हैं, but as a organization, are we You should committed have and a like mindset, right? like Committed mindset, towards that. alignment? अगर Alignment there लाइक should be there. लाइक माइंडसेट नहीं है तहुरा, फॉरगेट अबाउट OKRs, ऑर्गेनाइजेशन Right. का चलना भी मुश्किल हो जाता है, Everything राइट? would fall apart क्योंकि फिर differences इतने बढ़ जाते हैं ना, people start playing their own politics, right? They have their एब्सोल्युटली. own ego issues there. Ego clashes काफी बढ़ जाते हैं उस टाइम पे अगर देखें तो, because it's basic human nature. एब्सोल्युटली दे से फाउंडर कंपैटिबिलिटी, राइट? वो फाउंडर Right, कंपैटिबिलिटी होना चाहिए. अगर वो कंपैटिबिलिटी है, इवन इफ देयर आर माइनर डिफरेंसेस, अलाइन हो जाते right. हैं डायरेक्शन में. Hmm. वो एक चीज है, तो the experts like me can help OKR become a grand success. Right. वो कमिटमेंट. Deepa, since you are an expert, right? Since you are an expert in your field, आपने इतने सालों में देखा होगा, तो मतलब एक एक्सपर्ट के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो वो क्या साइंस हैं जो हम किसी स्टार्टअप या बिजनेस में देखें और देखें कि इसको अपने ओकेआर को या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की जरूरत है? क्या ऐसे की साइंस हो सकते हैं एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? कई बार ऐसे होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम OKR शुरू करते हैं, राइट. आई टेल द लीडरशिप, ऐसा हम्म. मत समझिए कि OKR करने से सब कुछ ठीक हो जाता है. एक्चुअली OKR थ्रोज लाइट, दे से, राइट, थ्रो लाइट ऑन डार्क कॉर्नर्स जो हम्म. हम ठीक से नहीं देख पाए हैं, और या नेग्लेक्ट कर चुके हैं, और समथिंग दैट वी हैव ब्रश्ड अंडर द कारपेट. उन सब चीजों राइट. पे ना OKR लाइट डालता है. इट राइट. एक्चुअली शोज यहाँ गलती कर रहे हैं हम, यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर फिक्स करना पड़ेगा. वो एक्शन हम्म. लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, in one of the organizations that I did OKRs, there was no hiring policy properly in place because they didn't have the people to put the policies in राइट. place. Policies नहीं थे. क्या होता है इससे? जब नए लोग आते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, अगर राइट. पॉलिसी नहीं है तो वो समझते हैं कि ओ माय गॉड, दिस कंपनी डजंट हैव प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. राइट. राइट. Will they pay me properly? Will if there is a challenge, who do I go to? तो वो राइट. एक तरह की फियर पैदा हाँ हुआ था. हाँ, राइट. फेयर पैदा हो गया था. जब they hired somebody to actually start putting policies together, right? राइट. Employee leave policy, attendance policy. जब ये policies आते हैं तो it gives a feeling of professionalism in the organization. राइट. राइट. This organization professionally चलाते हैं इस company को. So it gives a lot of there was this organization, they used to not even have proper offer letters rolled out for the राइट. candidate. राइट. क्योंकि it's not that they didn't want to do it, वो उन्होंने वो स्ट्रक्चर सोचा ही नहीं था. So what happened And when I as you appointed this? said, this
Yeah, and as you said, this create a sense of insecurity and fear among the people who are applying. उनको ऐसा लगता है सैलरी टाइम पे मिलेगी नहीं, मिलेगी भी करेक्ट। नहीं मिलेगी, कल को कुछ प्रॉब्लम हुई तो अकाउंटेबल कौन होगा, किससे जाके बात करे, राइट? किसी जगह बात करेंगे। हाँ, तो राइट, उन्होंने राइट, वो एचआर डिपार्टमेंट को रीस्ट्रक्चर किया। उसके ओके, बाद इट गेव अ वेरी डिफरेंट, उन्होंने एक टाउन हॉल करके सबको अनाउंस करके दे टोल्ड दिस इज व्हाट वी हैव डन, दिस इज हाउ वी आर स्ट्रक्चर्ड। अभी आप जिसको भी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, आप जाके ये हेल्प डेस्क से बात कर सकते हैं। राइट, सो द राइट, राइट, स्मॉल चेंज, उन्होंने जो ये स्मॉल चेंज लाया, इट मेड अ बिग डिफरेंस इन द कंपनी कल्चर एंड द ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। सो राइट, ऐसे व्हिच इज वेरी स्मॉल, इंपॉर्टेंट, yeah, sometimes one small move of the needle creates a big impact on the organization, राइट, राइट। trust and culture. दीपा, हम क्योंकि स्टार्टअप की ही बात कर रहे हैं और आई एम श्योर क्योंकि जो आज हमारे व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर स्टार्टअप से रिलेटेड ही होंगे, बिकॉज जब स्टार्टअप की कोई भी वीडियो आती है तो एनीवन इन्वॉल्व इन दैट या कोई अपना प्लान कर रहा होता है तो बहुत क्यूरियस हो जाता है ऐसी किसी चीज पे कि शायद उनको कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, कोई ऐसा कुछ चीज मिल जाए जिससे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो अगर स्टार्टअप के अगर हम केस पे बात करें तो दीपा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ओकेआर की बात करें बिगनिंग में, वो चीज ज्यादा जरूरी है या फिर रैपिड ग्रोथ को देखना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, यू नीड मनी इन दी एंड, Correct, राइट? correct. तो क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एंड इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। राइट, व्हाई इज डूइंग organization transformation exercise like OKR, राइट, वो करने से ग्रोथ नहीं होगा, ये या वो चूज करना है, ऐसा क्यों हो, ऐसा क्यों है? It doesn't have to be like that. ओके, Why? That is exactly what OKRs are. It is not a, it's not just a management model. It is also a growth model. अगर मैं OKR करने से मेरा रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा है तो मैं OKR ठीक से नहीं कर रही हूँ. My OKRs are wrong. Your ऑलराइट, OKR implementation has to show growth. अगर वो ग्रोथ आप देख नहीं पा रहे हैं, रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा मैं ओकेआर ठीक से कर रही हूँ या नहीं, ऑलराइट, राइट? सो ओकेआर्स हैव टू शो यू ग्रोथ, दे हैव टू गिव यू बिजनेस विजिबिलिटी। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप ठीक से नहीं कर रहे हैं ओकेआर्स। मतलब आप गलत जा रहे हैं, मतलब एवरीथिंग हैज टू बी इन सिंक, सब कुछ एब्सोल्युटली, इंटरकनेक्टेड है। इफ यू आर डूइंग वन थिंग राइट तो एब्सोल्युटली, सारी चीजों पे इम्पैक्ट आना चाहिए। absolutely. I'll give you an example. Uh, for an organization, let's say they have done OKRs, और राइट, वो स्ट्रगल कर रहे हैं रेवेन्यू में। ओके, उनका OKRs, दे आर नॉट एबल टू सी द रेवेन्यू ग्रोथ। सो अगर आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे उनके OKRs को देख के, यू विल सी दैट देयर OKRs आर डिफाइंड वेरी रॉन्गली। वो OKRs ही नहीं है, ये टू डू लिस्ट टास्क को OKRs में डाल देते हैं। दैट इज नॉट ओके, OKR, आर राइट, स्ट्रेटेजिक। वो स्ट्रेटेजिक राइट, स्टेटमेंट होते हैं। दे शुड शो यू द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर ये राइट, विजिबिलिटी आपको नहीं मिल रहा है तो वो OKRs है ही नहीं। Many companies where I have seen OKRs fail, अगर हम उनके OKR एग्जाम्पल्स का एनालिसिस करेंगे तो टू राइट, डू लिस्ट, टास्क, वो उन सब चीजों को OKRs में डाल देते हैं। हाउ विल यू सी द सक्सेस ऑफ OKRs, राइट, 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 राइट? जो सो है ही नहीं चीज उसको डेफिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंट करने में। OKRs, अंडरस्टैंडिंग। एक चीज होता है OKR सिंटैक्स। ओके, जैसे हर भाषा में देयर इज अ ग्रामर, राइट? जस्ट राइट, लाइक दैट सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स द ओके, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ऐसे ही OKRs का भी एक सिंटैक्स होता है, द OKR एक स्ट्रक्चर सिंटैक्स, होता है, ओके, एक स्ट्रक्चर ओके, होता है, वो सीखना चाहिए। इट्स दैट्स व्हाई मेनी पीपल व्हेन दे कॉपी OKRs, इंटरनेट से कॉपी करके जो थोड़ा इधर उधर चेंज करके डाल देते हैं ना, राइट, राइट, फेल हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज एक के लिए काम कर रही है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी काम करे, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। एब्सोल्युटली। और एक और चीज, many of the examples of OKRs on the internet are wrong। वो ओके, सिंटैक्स ठीक नहीं है,
राइट. सो आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ ओकेआर. यही चीज मैंने मेरा बेस्ट सेलिंग बुक में लिखा है, which will be launched by the end of this month. I've written a All book on right. OKR called The Growth Scripture, right? The Growth Scripture, it talks about OKRs कहाँ गलत होता है, क्या मुझे एज ए फाउंडर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है जब मैं OKR कर रही हूँ. दिस Right. डीप इंसाइट जो कोई भी इंटरनेट आर्टिकल आपको बताता नहीं है, दैट आई हैव Right. गिवन, Right. वो सीक्रेट सब मैंने खोल दिया है मेरे बुक में, खोल के एंड रख आई दिया थिंक है. वो हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स को जरूर पढ़नी चाहिए. आपकी जो बुक इस मंथ लॉन्च हो रही है, दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर देम. जैसे इससे मुझे एग्जांपल याद आया, जनरली लोगों के सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, सो दे स्टार्ट गूगलिंग द सिम्टम्स, और वो सबके सिम्टम्स की एक ही बीमारी बताता है. आई थिंक इस पे मीम कल्चर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है. तो सेम अप्लाइज फॉर ओकेआर आल्सो, कि यू डोंट हैव टू गूगल इट बिकॉज सबका प्रॉब्लम अलग है, राइट? एब्सोल्युटली. दीपा, हम कैसे ये इंश्योर, मतलब एक कंपनी कैसे ये चीज इंश्योर कर सकती है कि उसके जो OKRs है वो उसकी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स और विजन्स के साथ अलाइन करे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. uh, जब OKRs करना चाहते हैं एक कंपनी, उनको राइट. पहले से ही OKR लिखना नहीं चाहिए. फर्स्ट दे हम्म. हैव टू गेट देयर मिशन एंड विजन राइट. राइट. राइट, मेनी टाइम्स रीजिग, री-इवैल्यूएशन ऑफ मिशन विजन भी होता है. सो हम्म. मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्पस जो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, हम्म. पर्पस स्टेटमेंट या विजन एंड मिशन होता है. सो उससे राइट. हम स्टार्ट करते हैं. सो पहले अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. आप समझते हैं फाउंडर के नाते, बट राइट. does your team understand the purpose of the organization? Is your team aligned to the purpose, mission and vision? राइट. वो राइट. many times एक 2016-17 में एक KPMG का सर्वे हुआ था, ग्लोबल लीडर सर्वे. उस सर्वे में there was a very interesting question. When they asked employees, how many of you are aligned with your company's vision and mission or strategy direction? आपको पता है आपका कंपनी किस दिशा में जा रही है, राइट. और राइट. what is the strategic direction of your company? आपको पता है? Guess what the statistic was? Only 14% of the employees said they understand the company's strategy and direction and they know what they're supposed to do. 14%, which means a massive 86% of the employees, many times they don't know what is the company, except on the top layer. राइट. राइट. After the layer one, the level one, if you ask any of the bottom rung Nobody employees, really knows. राइट. they राइट. don't know. दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट देयर मंथली सैलरी, के टाइम पर सैलरी आ रही है अकाउंट में, हमने अपना 9 to 5 जॉब किया, हमारी जॉब पंच करा, खत्म हो गई, राइट? एंड दैट्स रियली, आई मीन, काफी डरावनी बात है, बट ये सच्चाई है. एब्सोल्युटली. तो मैं 9 to 5 जो मैं काम कर रही हूँ, वो हम्म. वो ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन की तरफ से क्या कंट्रीब्यूट राइट. कर रहा है? हाउ इज इट राइट. हेल्पिंग राइट. द ऑर्गेनाइजेशन राइट. हाउ इज इट डूइंग? मैं कैसे बढ़ राइट. रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ? हम्म. दैट राइट. विजिबिलिटी हाउ मेनी पीपल हैव, राइट. right? So the most important thing is to start with the purpose of the organization and get everybody aligned to that. वो alignment होना चाहिए, वो knowledge होना चाहिए सबको, employees को. उसके बाद you define the large long term goals of your राइट. goal राइट. areas जो होते हैं, हम बोलते हैं उसको goal areas. So ओके. identify 3 to 5 goal areas, and then from there you start doing OKRs in a methodical way. So ये तो 3 से 5 दिन का वर्कशॉप होता है. So it's not ओके. easy to do OKRs. It's simple, बहुत simple है OKRs, लेकिन easy, simple and easy अलग है. आर डिफरेंट. Simple, राइट. easy. You have राइट. to राइट. proper attention. First couple of quarters, ये quarterly cycle होता है. एक ओके. क्वार्टर बनाते हैं, एक क्वार्टर में कैसा हमने परफॉर्म किया उसके हिसाब से दूसरे क्वार्टर का गोल्स रीसेट होते हैं. सो ओके. ये एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए. देयर आर नो शॉर्टकट्स टू दिस. शॉर्टकट्स लेना नहीं राइट. चाहिए. राइट.
दीपा, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने एक बताया कि स्टार्स कितने कम है, कि ओनली 14% ऑफ द एम्प्लॉयज वर अवेयर कि कंपनी किस दिशा में जा रही है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई हम प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें कि अगर कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है चीज को इफेक्टिवली अपने OKRS के बारे में, मतलब कोई प्रैक्टिकल ऐसी टिप है जो आप मेंशन कर सके? Oh, a lot of practical tips are there. ओके। पहले लाइक आई सेड फाउंडर्स जो है, फाउंडिंग टीम जो होता है, राइट, फाउंडिंग राइट। टीम शुड बी कमिटेड। उनको हम्म। जो जिनके साथ वो काम करते हैं, दे शुड राइट। क्रिएट दैट कम्युनिकेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो कैस्केड होना चाहिए मैसेज। वो राइट। तभी होता है जब फाउंडिंग टीम टेक्स द ओनरशिप ऑफ इट। दे हैव टू ओन ओके। इट, राइट? राइट। मैंने राइट। स्टार्ट किया, ठीक है, अभी HR के ऊपर या किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दो। नो, the accountability and the ownership should still be with the head of the organization or the founding team. तो राइट। कम्युनिकेशन वहां से शुरू होता है। एंड देन हम्म। देयर हैज टू बी रेगुलर चेक इन्स। हाँ, मैं OKR मैंने सेट कर दिया, वो अच्छे से राइट। ब्यूटीफुली इट इज सिटिंग इन वन सिस्टम, उसका कुछ हम्म। फायदा नहीं है। मैं राइट। कैसे मेरा OKR जो मैंने लिखा है उसका परफॉर्मेंस हम्म। कैसा है, हाउ इज द प्रोग्रेस हैपनिंग, वो मैं देख पा रही हूँ। हर हफ्ता, हर महीना, हर 15 दिन में एक बार चेक इन करना पड़ता है। इसको बोलते हैं चेक इन। चेक ऑन योर हम्म। OKRs, परफॉर्मेंस कैसा राइट। चल रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, क्या चाहिए हमको, क्या सपोर्ट चाहिए हमको। ऐसा एक प्रोसेस होता है। दैट प्रोसेस हैज टू बी लेड। एक एक होता है OKR गवर्नेंस मॉडल। वो हम्म। OKR गवर्नेंस कैसे कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और हर कंपनी का गवर्नेंस थोड़ा अलग होता है। इट्स राइट। बेस्ड राइट। ऑन द साइज, कंपनी का साइज के ऊपर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनी का कल्चर, कंपनी का इंडस्ट्री। लाइक फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रिमोट वर्किंग नहीं होता है। लॉट ऑफ पीपल हैव राइट। टू कम ऑफिस, तो उनका रिगर राइट। थोड़ा अलग होता है। जब रिमोट टीम्स होते हैं, उनको कोलैबोरेशन में कैसे लाना है, हाउ डू यू ब्रिंग देम टुगेदर, वो एक प्रोसेस, SOP बनाना चाहिए हमको। So there are a ओके। lot of nuances like this that the organization has to take care of to make sure that OKRs are a success. ये एक strategy दीपा। exercise है पूरा। राइट। It is a strategic ओके। exercise. It should not be made into one another initiative. ये भी देखा है राइट। मैंने। Organizations में क्या करते हैं, they say okay, they wouldn't have done the check-in, they wouldn't have done the राइट। updates. जब अपडेट्स हम्म। नहीं होता है, हम अगर पूछते हैं अपडेट्स क्यों नहीं किया आपने, तो बोलते हैं एक्चुअली मुझे कुछ और जरूरी काम था इसलिए OKR नहीं कर पाए। तो राइट। मेरा क्वेश्चन है, वो क्या हम्म। इतना जरूरी काम था जो आपने हम्म। OKRs को नेग्लेक्ट कर दिया, एंड वो जरूरी काम आपके OKR बकेट में क्यों नहीं है, हम्म। that you had to neglect. वो OKR is not and something that I do when I have time. राइट। राइट। It is the culture of the organization. And ऐसा चीज नहीं होना चाहिए मेरे OKR. See, OKR has to reflect 90 to 95% of the work that I do. Right? राइट। Otherwise, what will happen is I will always do something that will give me visibility. So राइट। वो और culture जो ना, मेरा होगा भी नहीं प्रोफाइल। राइट। correct. No, I mean that is normal human psychology, right? मुझे राइट। जो राइट। कि काम visibility, दिखाने के लिए बॉस को कि आई एम डूइंग समथिंग इन दी ऑफिस, मुझे फाइल लेकर चाहे इधर से उधर करना पड़े, बट आई डू इट, चाहे वो मेरा प्रोफाइल का पार्ट है या नहीं है। दैट्स वेरी राइटली सेड। yeah. So I will do, as a human being, I will do what gives me राइट। visibility. So you have to राइट। give, you have to design the OKRs. मैं डिजाइन बोल रही हूँ, I'll tell you why I'm saying design OKRs. एक राइट। ऑर्गेनाइजेशन राइट। अच्छे से डिजाइन करना पड़ता है OKRs को। When I say हम्म। design, what do I mean? I mean that हम्म। हम, इन माय ऑर्गेनाइजेशन, हम जब OKR इनिशिएट करते हैं एक कंपनी में, हम डिजाइन हम्म। थिंकिंग का प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, राइट? हम्म। दैट हेल्प्स, वो प्रायोरिटाइजेशन के लिए हेल्प करता है। सो वी राइट। हेल्प prioritize by using design thinking principle, so your हम्म। OKRs are designed properly. So राइट। that is how, to do it. And this is, I'm telling you on a, a very high level.
वो न्यूएंसेस को ध्यान में रखते हुए द फाउंडिंग टीम हैज टू कमिट टू द प्रोसेस। होता है, होता है। 86 implementations किया है Tahura. All of them have been success. While the industry success rate is about 25 to 30%. Why? Because we take time to understand the organization. हमने 86 किया है, but एक भी दूसरी implementation की तरह नहीं है. All the 86 are unique implementations. I cannot paste one approach for another company. Right, right. दीपक, क्योंकि हम डिफरेंट अप्रोचेस की बात कर रहे हैं कि आपने जितने भी अपने केसेस हैंडल किए हैं वो सब अलग अप्रोच और एटीट्यूड के साथ किए हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे ऐसे D2C ब्रांड्स होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर, जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड हो गया, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका इतना डायरेक्ट एक्सेस कंज्यूमर से डायरेक्ट नहीं होता, राइट? जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, कुछ हो गया। तो बस मैं मोटा मोटा एक आउटलाइन ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ये दो ब्रांड्स हैं, तो क्या दो तरीके से आप दो अलग अलग OKR को आप रखेंगे माइंड में? एक स्ट्रक्चर मुझे बता दीजिए कि आप दोनों के लिए अलग अप्लाई करेंगे। Good question, Tahura. I think let's take an example of a D2C company and a B2B SaaS company, right? राइट, राइट। दोनों कंपनीज में एक कॉमनैलिटी होता है, कस्टमर सेंट्रिसिटी। राइट। They have to both be customer centric, right? D2C का कस्टमर पर्सोना अलग है और ये B2B SaaS कंपनी का कस्टमर पर्सोना अलग है। उस हिसाब से the focus and the priorities of the two companies will be very different. Customer centricity होना ही चाहिए वो, because the focus, the outcomes will be different. उनके metrics अलग होते हैं. So for a D2C company, things like delivery and quality of the product, on time delivery, many of these metrics will come into place, customer metrics. For a SaaS company, downtime, number of errors or issues with the software, these kind of things. So उनके metrics अलग होते हैं. हर company, whichever organization, even automobile companies for that matter, right? Their metrics and their OKRs may be different, but एक चीज उनको ध्यान में रखना है, customer centricity. Right. Who is your ideal customer persona? What is your ideal customer profile? Once you have your ideal customer profile, then from there you work backwards in terms of what do you want to do for the customer. हाँ, मेरा प्रोडक्ट क्या करता है कस्टमर के लिए, वो प्रोडक्ट हु इज माय कॉम्पिटिटर, एंड उस कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, मेरा क्या होना चाहिए. So lot of these factors come into picture. So we start, they say, right, start with the end in the mind. So end goal क्या है, customer, user experience, user satisfaction. उसके हिसाब से you have to work backwards on your metrics. Metrics अलग होते हैं. Customer centricity is the common factor, common thread for all OKR implementations. For all the OKR implementations. That's really impressive. Deepa, I think मैंने सारे questions cover कर लिए हैं, but is there anything you want to add from your side? I would like to add a few points about my unique methodology of implementation of OKRs, maybe a few more points. Right. Shall I? Right. Yeah, please speak. So there are, I mean, like I mentioned to you, if you read a little bit about OKRs on the internet, you will see that there are several articles. You do a little bit of research, you'll get enough of content on OKRs. Now, when I started doing OKRs, I did a research as well, a small research with some of my students. And I realized that, I told you, right, a lot of organizations were struggling to do OKRs, especially in the startup ecosystem. So we did a research and asked them a few questions. What is it that you find difficult in OKRs? What do you find, difficult? कहाँ आप struggle कर रहे हैं OKR implementation में? Right. And there were some 8 to 10 points that came out. Like, for example, we don't have a designated person to drive it. So we recommend something called as a DOC, designated OKR champion, right? Okay.
an organization should have a designated OKR champion. And अगर CEO Right. ये doc बन जाते हैं ना, that's the best case scenario, right? All right. So after understanding some of the areas where these companies struggle, हमने एक मॉडल बनाया है जिसके हिसाब से हम OKR इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. That's why our success rate is 100%. वो मॉडल का ना, Right. it's an acronym for the model name is TRICEA, TRICEA, right? It stands Okay. for tracked, rewarded and reviewed, reviewed and rewarded, basically. Okay. I for integrated, C for collaboration and celebration, E for Right. engaging, and A for aligning. All these elements have to fall in place for OKRs to be a success. इसलिए एक Okay. प्रोसेस होता है इस इम्प्लीमेंटेशन Hmm. करने का. This model is what won me also several awards because it gives 100% results if all these steps are followed by the leadership team. So this is one thing that I have been able to research, and इसका model जो मैंने बनाया है ट्राइसिया, उसका expansion and details is what I have written in my book, The Growth Scripture. दीपा, क्योंकि आपने अपने रिकॉग्निशंस पर अवार्ड्स की बात करी, क्योंकि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल तो मैंने देखा था कि आप जो अक्षय पात्रा मिड डे मील स्कीम है उसके साथ भी एसोसिएटेड है, तो उसके Yes. बारे में थोड़ा कुछ बताइए. Oh, that was more of a volunteer work that I did. I have done a हम्म. lot of work. I also was a part of NIVE, National Institute of Value अच्छा, Education. डू यू आल्सो थिंक कि थिंग्स लाइक दिस दे आल्सो नीड ओकेआर? Of course. I have done दे डू? OKRs for not-for-profit organizations as well. For a company, in fact, that was doing carbon credits and sustainability products, right, for rural women. So, unhone bhi OKRs kiye hain. And very well, not-for-profit organizations have seen they're very committed and unke OKRs बहुत अच्छे चलते हैं. So, I have done OKRs for them as well. दीपा, कोई एक मेजर पॉइंट आप आज दीजिए जो आप एक देखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ओकेआर में और एक कॉर्पोरेट के ओकेआर में आपको दिखता है, एक मेजर पॉइंट. You mean difference? यस. Not for profit organizations may it'll be the I have seen the similar kind of metrics, but ek cheese for a not for profit organization to function, their donor model has to be correct. ओके. Just like ओके. revenue model for corporate, inka donor model, right? That because they rely a lot on donations and funding, right? उनका funding model and donor model जो होता है ना, वो ठीक वो होना करेक्ट चाहिए. होना चाहिए. क्योंकि डोनेशन जो होता है वो बहुत वॉलंटियर होता है. इट्स राइट. नॉट लाइक अ कॉर्पोरेट वेयर आई हैव अ प्रोडक्ट, यू टेक अ प्रोडक्ट, यू गिव मी द मनी. बट राइट. एनजीओ में बहुत बार मैंने देखा है कि दे स्ट्रगल विद द डोनर मॉडल, राइट? बिकॉज डोनर का इस महीना मन किया तो कंट्रीब्यूट कर दिया, नेक्स्ट मंथ आई मे नॉट डू इट एज अ डोनर, राइट. तो इट रेगुलर इम्पैक्ट. कोई एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं कह सकते आप है. करेक्ट. तो उनको इंटेलिजेंटली कैसे सस्टेनेबल डोनर मॉडल बनाना चाहिए, दैट इज द क्रिटिकल challenge for a not for profit organization. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. So which means their targets have to always be they have to have a buffer. तो वो मैंने देखा है not for profit organizations में. दीपा, एक मैसेज मैं चाहूंगी आपकी तरफ से, अगर आज हमारा कोई यंगस्टर हमें देख रहा है, कोई स्टार्टअप की उम्मीद से ये हमारा आज का पॉडकास्ट देख रहा है, तो एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट आप उसको क्या, एक बोलते ना कि इतने साल का निचोड़ क्या देना चाहेंगी? Lot of things I can share actually. One thing is that India may, I mean, this is true even for US, China, or any other country you take. Startup success rate तो बहुत abysmal है. 10 to 15% is what the startup success rate is. Statistics हमको दिखाता है कि for the first 5 years, it is difficult to become a super successful startup, and especially if you are family or self-funded. इंडिया का भी स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसा है कि
अगर एक स्टार्टअप continuously for 3 to 4 years or 3 to 5 years they have been able to show revenue, only then they find some success. Okay, barring few exceptions, generally they Right. find success finding VC funding. So the statistics show that for a organization that has run sustainably for 3 to 5 years, that's when they Hmm. can go in for external funding. तो Right. बहुत सारे स्टार्टअप्स को मैंने देखा है, दे आर आफ्टर द फंडिंग स्टोरी. सो Hmm. माय एडवाइस इज प्लीज बिल्ड अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, Hmm. identify the product market fit. This is where a Right. lot of startups go wrong. वो Hmm. product market fit, get that right first, right? Okay. Don't be in a hurry to go into the funding game. Give Hmm. a product to the market that makes a difference in the market, that makes a difference in the consumer's life. Right. ये बिल्ड करने के लिए, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, एक Right. साल में Right. नहीं होता है. एंड पीपल ट्राई टू रश दिस ना, दैट्स व्हाई दे फेल, दैट्स व्हाई Hmm. स्टार्टअप्स फेल. Right. Right. So that is one advice, don't be in a hurry, get your product market fit right. Second advice, very important, it's okay if you don't get it right the first time. Hmm. Statistics show that a founder who has failed once will 100% succeed the next time. His success rates are higher the next time, Right. right? So do not get disappointed if your first idea doesn't work. Keep at it, Hmm. improvise on the product, maybe come Hmm. up with another product which has a Right. better product market fit. ये especially ये tech companies में होता है, tech startups में होता है, तो they need to get the product market fit right, and they Right. have Right. to get their strategy right. Market Right. strategy has to be correct. इन दोनों Right. चीजों में ना Absolutely. एनर्जी लगाना चाहिए. These the young entrepreneurs and the new founders, they should put their energy, invest their energy in getting their product market fit and the strategic marketing framework right. I would Absolutely. recommend not to run towards this funding and valuation games. This is where a lot of people Hmm. lose their energy, lose their, Hmm. strength, and also, they don't have time then to run the business, right? Right. So Right. be practical and work on things that you have. You know, there's this beautiful example. If you have, 10 bottles of water, Hmm. and if you keep drinking little bit from every bottle, you'll take Hmm. more time to finish the bottles than if you drink from one bottle, finish that bottle, and go to the next. What this means is prioritize. Right. Prioritize. Have 10 things that you want to do in life, but use the Pareto's principle, and choose those top 3 things or 4 things that will give you the maximum benefit. So the 80-20 rule. Right. So ये दो तीन चीज अगर न्यू फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स मन में रख सकते हैं, आई थिंक Right. द Right. सक्सेस रेट ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया कैन इम्प्रूव, डेफिनेटली कैन. Absolutely. वेल दीपा, आई थिंक वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और आई एम श्योर जितने हमारे व्यूवर्स होंगे, आप स्पेशली स्टार्टअप से रिलेटेड, उनको भी बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे, इन्फॉर्मेशन मिली होगी. थैंक यू सो मच दीपा वंस अगेन इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और इतनी अपनी ब्यूटीफुल जर्नी को इतने स्ट्रक्चर्ड वे में, और हमें बेसिकली ओकेआर कंसल्टेशन होता क्या है ये समझाने के लिए. जो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जनरली अप्लाई नहीं करते, और अगर अप्लाई करते हैं तो सेम कॉपी पेस्ट मटेरियल, व्हिच इज नॉट द केस. Right. So thank you so much, Deepa, for being with us. Thank you Thank you so for much. having me. It was a great pleasure being with you. Thank you. Same here, Deepa. Thank you so much. All Bye bye. right. Bye bye. तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर दीपा नागराजन, जिन्होंने शेयर करी बहुत ब्यूटीफुल सी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस, और कैसे स्टार्टअप जो है वो आज इस वीडियो की मदद से कम फेल होने वाला. क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार्टअप जब हम करते हैं तो सबसे ज्यादा जो दिल में एक बड़ा डर होता है वो ये होता है कि हमारा स्टार्टअप फेल ना हो जाए. तो आई थिंक अगर आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा है तो आपने ओकेआरएस कंसल्टेशन के बारे में और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को कैसे हम कंपनी में अप्लाई करें इसके बारे में जरूर जाना होगा. और अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, चाहे इतना सा भी पार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो भी हमें प्लीज बताइए। इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलेगी, आपकी सपोर्ट और प्यार मिलेगा। ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में ये भी सजेस्ट करें कि आप अगले गेस्ट के तौर पे किसको देखना चाहते हैं। मिलते हैं फाउंडर स्टॉक के एक और बढ़िया से एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।